जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है पाकिस्तान से पाकिस्तानी होने तक का सफ़र। ये वीडियो मैं पहले आप लोगों को आगाह कर दूं कि 14 अगस्त के रिलेटेड बना रहा हूं, जो कि हम कुछ दिन पहले पूरे मुल्क में, बल्कि जहां-जहां पाकिस्तानी आबाद हैं पूरी दुनिया में, हम लोग बड़ी धूमधाम से 14 अगस्त सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैसेज दे सकूँ पूरे पाकिस्तान को, बल्कि सब पाकिस्तानियों को, सॉरी टू से, बल्कि सब कौम परस्तों को जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने का सबूत सिर्फ 14 अगस्त को देते हैं। उसके अलावा हम लोग पंजाबी, पश्तून, सिंधी, महाजिर और बलोच में डिवाइडेड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था और पाकिस्तान बनाने का जो सोच पैदा हुई, जिसने मुसलमानों को एक अलग अपना मुल्क दिया, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना गया या जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की बात की गई, वो चीज़ है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी में एक सिंपल जैसे कि मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती हैं, उसके तहत या उस तरह से मैं टू नेशन थ्योरी को बहुत छोटा करके बहुत सिंपल वे में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। टू नेशन थ्योरी में जो बात की गई है वो सिर्फ ये बात की गई है कि इस्लाम इज़ इक्वल टू पाकिस्तान। मतलब इंडिया में 1947 से पहले, जब से आज़ादी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज़ादी, हम लोग या बहुत से लोग ये समझते होंगे कि आज़ादी और आज़ादी की जद्दोजहद की आगाज़ जो हुआ था वो या तो 1920 में हुआ होगा या 1900 में हुआ होगा। नहीं, पाकिस्तान और या अंग्रेज़ों को सब कॉन्टिनेंट में से, बरे सगीर में से निकालने की तहरीकों का आगाज़ जो हुआ था वो 1800 से स्टार्ट हो गया था। वक्तन फ़वक्तन कभी इसमें कमी भी आती थी, कभी इसमें एक तेज़ी भी आती थी, लेकिन जो तहरीकों ने ज़ोर पकड़ना स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया 1850 के बाद। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस वक्त मुसलमानों पे, हिंदुओं को, और इन दोनों क्योंकि बड़े सगीर में जो बड़ी तादाद में मौजूद थे वो हिंदू और मुसलमान ही थे, और इन दोनों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था और दोनों पे तशद्दुद अपने तहत शुरू कर दिया था। क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि हम बड़े सगीर में हुकूमत करते रहें। बड़े सगीर में उस टाइम एक बहुत मशहूर ये कहावत कही जाती थी कि इन इंग्लैंड सन नेवर डाइज। मतलब इसका मफहूम ये होता है कि इंग्लैंड में कभी सूरज मरता नहीं है, मरने से मतलब एक गुरूब नहीं होता। वो किस तरह? क्योंकि वेस्टर्न से लेके यहाँ ईस्टर्न तक सिर्फ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अगर वहाँ रात होती थी तो यहाँ दिन में अंग्रेज़ों की हुकूमत, यहाँ रात होती थी तो वहाँ दिन में अंग्रेज़ों की हुकूमत। तो इस वजह से ये कहावत कही जाती थी बरे सगीर में उस टाइम। मैं ये बात कर रहा हूँ 1800 से लेके 1947 तक की। उसके बाद बहुत सी तहरीकों का आगाज़ हुआ, जिनका सिर्फ मोटिव ये था कि हमें आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से। लेकिन वक्तन फ़वक्तन उसमें फिर डिवाइडेशन स्टार्ट होती गई कि जिसमें फिर मुस्लिम लीग का क़याम हुआ कि हमें एक अपना अलग मुल्क चाहिए। क्योंकि उस वक्त जब हिंदू और मुस्लिम में फसादात बढ़ गए थे, तो उस वक्त के जो मुस्लिम लीडर्स थे कायद-ए-आज़म के पहले, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वक्तन फ़वक्तन हमें आज़ादी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जब कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, तो फिर उसके बाद एक अलग मुल्क की डिमांड सरेआम और बहुत मैं ये कहूँगा कि पैशनेट होके
रखी गई और सब ने ये अहद किया कि हमने एक अलग मुल्क हासिल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है, तो उन्होंने कहने के साथ साथ उस चीज़ को प्रैक्टिकली किया भी, ताकि लोगों में वो एक तो कहने के साथ एहसास पैदा करा सकें और फिर करके भी उसको दिखा सकें कि देखें हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, ताकि वो जो एहसास जनरेट या पैदा होगा लोगों में, वो उसके थ्रू मुस्लिम लीग या कायद अज़म के साथ अटैच हुए। फिर वक्तन फ़वक्तन ये देखा कि बहुत से लोग कायद अज़म की लीडरशिप पे एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग में भी शामिल हुए और फिर पाकिस्तान की जिद्दोजहद, पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में भी अपना हिस्सा डालना लोगों ने शुरू कर दिया था। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन ये ऑल इंडिया रेडियो से ऐलान होता है कि मुबारक हो, आप पाकिस्तान में हैं और आपको अपना मुल्क, आपका नया मुल्क बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहा हूँ, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो था, जो लाहौर से एक्टिवेट किया जाता था, मतलब लाहौर से जो ऑपरेट होता था। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद, जो कि लाहौर अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद वो ऑल इंडिया रेडियो से चेंज होके ऑल पाकिस्तान रेडियो उसका नाम चेंज हुआ और फिर वो अभी भी ऑपरेट होता है। तो इस तरह से पाकिस्तान बना। लेकिन अफसोस के साथ कि हम लोग पाकिस्तानी कहते तो हैं लेकिन हैं नहीं। आज हम में से हर कोई सिंधी है, महाजिर है, बलोच है, पख्तून है और अलग अलग अपनी कम्युनिटी से जितनी भी कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में रहती हैं, वो उन लोगों को वो कहने में ज़्यादा खुशी फील होती है ना कि पाकिस्तानी। हालांकि हम भूल गए कि इस पाकिस्तान बनने में 20 लाख जानों का कुर्बानी दी थी हमारे बुज़ुर्गों ने, जो फिर उसके बाद जब वो माइग्रेटेड होते हुए आते हुए कुर्बानी देते हुए यहाँ पे आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान जब बना था तो हमारा मुल्क कोई इतना मतलब ना यहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटीज़ थी, ना यहाँ पे कोई इतनी चीज़ें थी जिससे कंट्री को जल्द से जल्द ग्रोथ दी जाए। एक साजिश के तहत पाकिस्तान को वो हिस्सा दिया गया था, पाकिस्तान में वो हिस्से शामिल किए गए थे जो कि एक पथरीले, एक अनडेवलप्ड मैं कहूँगा हिस्सों को पाकिस्तान में शामिल किया गया था। तो फिर हमारे लीडर्स के थ्रू और आवाम की मेहनत के थ्रू और आवाम की हमारे लीडर्स को सपोर्ट जो आवाम ने दी, उसके थ्रू पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन बेहतरी की तरफ गामज़न हुआ। लेकिन अफसोस है कि हम आज पाकिस्तानी सिर्फ 14 अगस्त तक महदूद हो गए। हम 14 अगस्त से 15 अगस्त होती है तो हम दोबारा से अपनी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, ना कि पाकिस्तानी को या पाकिस्तानी होने को। देखें, हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो कम्युनिटी वाली शनाख्त है, वो तो रहेगी, उसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। नहीं, हम जो पहचाने जाते हैं वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी होने से पहचाने जाते हैं। आप बेशक यू बेटर बी व्हाट यू वांट टू बी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी जो कम्युनिटी वाली शनाख्त है उसको हम वी शुड पुट दैट आइडेंटिटी ऑन द सेकंड नंबर, एंड जो हमारी पाकिस्तान वाली शनाख्त है उसको हम पहले पे रखें, ताकि हम अपना पाकिस्तानी होने का रोल पूरी दुनिया में पोर्ट्रे कर सकें। क्योंकि आज आप देख लीजिए, जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बेशक मेहनत, प्लानिंग और फिर उस पर अमल दरामद करने से वो बेहतर बने, लेकिन वो साथ साथ अपने आप को अमेरिकन, ब्रिटिश और डिफरेंट जो कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को उस कंट्री का शहरी के नाम से बुलाते हैं, ना कि अपनी कम्युनिटी के नाम से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी सिर्फ 14 अगस्त को नहीं बने, पाकिस्तानी साल के 365 दिन बने, ताकि मुल्क की तरक्की में अपना रोल हम डाल सकें, हम अदा कर सकें, ताकि मुल्क जल्द से जल्द और तेज़ी से अपनी तरक्की की सफ़र को और अपनी मंजिलों को तक पहुँचने में
गामजन हो जाए और मंजिलों तक पहुंच सके, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं होती, उस पर प्लानिंग और उसको करने की जुस्तजू रिक्वायर्ड होती है। तो जिस दिन हम पाकिस्तानी बन गए उस दिन हम इस मुल्क को और इस मुल्क के निज़ाम को जल्द से जल्द तरक्की की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे लास्ट में मैं आपको एक गाना मैं चलाना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पे बेस्ड करता है, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस गाने को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअली हुआ क्या था और किस तरह हुआ था और किस तरह से पाकिस्तान हासिल किया गया था। उम्मीद करता हूँ वो गाना आपके अंदर वो